कैसे हैं विद्यार्थियों। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर कल आपका जो एमपी बोर्ड की तरफ से कक्षा 10वीं हिंदी विषय का जो आपके शहर का पेपर होने वाला है, तो आखिरकार वह पेपर मुझे रात में मिल चुका था। तो मैंने उसका क्या करा, हल्की हाल उसका फोटो लेकर यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट तैयार कर लिया और जो टीचर थे मैंने उनको पेपर रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे हर एक पेज का मैंने फोटो लेकर इसका पीडीएफ फॉर्मेट तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा पेपर सोल्व करवाने वाला हूँ। तो पूरी तरह से विद्यार्थी अब निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे अब अगर आप इस पेपर को लगा लेते तो आपके पूरे में से पूरे अंक, या फिर हम कहें तो आपके 75 में से 75 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। हमें पेपर का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, सही विकल्प टाइप का है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का, तुलसीदास की रचना है। तो तुलसीदास की रचना कौन सी है? रामचरितमानस। ठीक, आगे देखते हैं। तो दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? दंतुरित जो मुस्कान है वह किसकी रचना है? मैं आपको बता दूं तो नागार्जुन की वह रचना है। ठीक, आगे चलते थे। यहाँ पे एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होगा अलंकार कौन सा होता है? तो मैं आपको बता दूं वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब ठीक फोर्थ क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन है अपना यहाँ पेपर को मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ इसके फोटो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काशी किसकी पाठशाला है? तो जो काशी है वह किसकी पाठशाला है? तो मैं आपको बता दूं काशी है वह अपनी राजनीति की पाठशाला है। किसकी? राजनीति की अपनी पाठशाला है। ठीक, आगे चलते हैं। तो एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो एक से अधिक शब्दों का अर्थ देने वाले वह शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक, यहाँ पे अपन आगे चलते थे। छठे नंबर का क्वेश्चन है मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक है। तो इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाला विज्ञान विषय का वायरल पेपर संबंधी वीडियो इसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो इसका जो आंसर होने वाला है मैं आपको बता दूं घा वाला होने वाला है, अज्ञे। ठीक, यहाँ पे आगे चलते हैं। तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक है। तो कोने में आपको बताऊं तो अज्ञे जी है। कोने? अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका पूरा नाम है अज्ञे। ठीक है, यहाँ पे छंद के प्रकार बताना है। छंद के प्रकार कितने होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वीर रस का स्थायी भाव बताना है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। उत्साह अपना होता है, जैसा कि इसका उदाहरण आपको पता है। चमकोटी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, झांसी वाली रानी थी। तो यह वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। सभ्यता खालिस्तान का परिणाम है। तो सभ्यता किसका परिणाम हो जाएगा? तो मैं आपको बताऊं सभ्यता है और संस्कृति का परिणाम हो जाएगा। संस्कृति का परिणाम हो जाएगा। खालिस्तान क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। तो मैं आपको बताऊं अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। ठीक है, यहाँ पे अज्ञे ने हिरोशिमा कविता खालिस्तान में बैठे लिखी। तो काबे बैठे लिखी थी? तो मैं आपको बताऊं रेलगाड़ी में बैठ के लिखी थी। रेलगाड़ी में बैठ के उन्होंने यह कविता लिखी थी। अब ठीक थोड़ा आगे चलते। तो आगे चल के यहाँ पे आपको मैचिंग देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको जो मैचिंग का सही क्रम है बिल्कुल हल्की में बताता हूँ। तो प्रगतिवादी के प्रमुख कवि है। तो कौन है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि? तो नागार्जुन है। ठीक, 24 मात्राओं का छंद कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं दोहा छंद है। कौन सा? दोहा। ठीक, कई अंकों वाली रचना होती है। तो कई अंकों वाली रचना कौन सी होती है? तो नाटक अपनी होती है। ठीक, यतीन्द्र मिश्र की जो मैचिंग होगी वह किससे मिलेगी? नौबत खाने से। नौबत खाने के में वादत से। ठीक, उल्लू बनाने की मैचिंग किससे मिलेगी? मूर्ख बनाने से। ठीक, भारत का स्विट्जरलैंड तो कटाओ, यहाँ पर इसका मैच आप कर देंगे। ठीक, अपन आगे चलते हैं। तो आपको आगे चल के एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर देना होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? कौन आए थे? मैं आपको बता दूं तो विश्वामित्र के संग वो आए थे। किसके संग आए थे? विश्वामित्र जी के संग आए थे। विश्वामित्र के साथ वह आए थे। नेक्स्ट आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने का क्या कारण है? तो मैं आपको बता दूं विभाव उन्हें कहते हैं। क्या कहलाते हैं? वह विभाव कहलाते हैं। स्थायी भाव को जगाने वाले उद्दीप्त करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। एक कहानी यह भी रचनाकार है। तो एक कहानी यह भी की रचनाकार कौन है? तो मैं आपको बता दूं मन्नू भंडारी जी हैं। ठीक, यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो शक्ति के यहाँ पे अनुसार। तो यथाशक्ति में कौन सा मैं बताऊं आपको समास होगा? तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास। इसमें प्रथम पद क्या होता है? मुख्य होता है। ठीक, यहाँ पे आगे चलते हैं। तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो एक कैसा वाक्य है? तो मैं आपको बता दूं यह जो वाक्य है मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य पैसिव वॉइस है। ये जब भी द्वारा लगाया जाता है तो वह पैसिव वॉइस होता है। जैसा कि पता है हिंदी में इसे कर्मवाच्य बोलते हैं। ठीक, अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे छठे नंबर का क्वेश्चन है अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? तो मैं आपको बता दूं हिरोशिमा। कौन सी?
हिरोशिमा बम के ऊपर उन्होंने एक क्या लिखी है, कविता लिखी है। ठीक है, अपन आगे चलते तो आगे चल के यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन है, सत्य सत्य बताना है। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे थे वह पूरे हो गए थे। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मट्ट ले जाते थे। ठीक, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, जो सारे देश में अस्थायी अंधविश्वास एक से नहीं है। ठीक, आगे चलते तो आगे चल के यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे जी की रचना है। तो अब इन सत्य सत्य के आंसर और बाकी के सभी प्रश्न उन सभी के आंसर आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, गूगल पर आते ही सर्च करना होगा क्लास 10th हिंदी हाफ ईयरली पेपर, क्लास 10th हिंदी हाफ ईयरली पेपर 2023, पीछे हिमालय सर लिख के सीधा सर्च कर देना होगा। तो जैसे आप यह सर्च करेंगे तो गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर आपको लिखा मिल जाएगा, ऊपर हिमालय सर, ठीक उसके नीचे एमपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी हाफ ईयरली पेपर 2023। तो ठीक, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो देख सकते हैं जो वेबसाइट है वो अपनी कुछ इस तरह से लोड होगी। तो जल्दबाजी नहीं करना है, पूरी तरह से वेबसाइट लोड होने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा 10th हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पैटर्न, यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आते ही यहाँ से आप 10th का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस है यहाँ पर क्लिक करके वह डाउनलोड कर लेंगे। और ठीक थोड़ा नीचे आते ही यहाँ से आप 10th का जो हाफ ईयरली का टाइम टेबल है यहाँ पर क्लिक करके वह डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आते ही यहाँ से आप हमारा पेपर वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे जैसे ही आएंगे तो जो आपने अभी पेपर देखा था उसका सोल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके विद सोल्यूशन उसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे, ताकि यहाँ पे आप उसका पीडीएफ फॉर्मेट देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने सत्य सत्य आपको नहीं बताए थे, अब मैं आपको बताता हूँ उनके आंसर। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, अपना कथन असत्य हो जाएगा। पहला वाला कथन क्या हो जाएगा, असत्य अपना हो जाएगा। दूसरा वाला कथन भी असत्य, तीसरा वाला सत्य, चौथा वाला सत्य और पांचवा वाला अपना असत्य हो जाएगा। जो छठा कथन है वो अभी अपना क्या हो जाएगा, असत्य अपना हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आगे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर छठे नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, गोपियों को कृष्ण के में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वह अपना मन वापस न लगा पा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदी रातों की कथन से आपका कवि का आशय स्पष्ट करना है। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गोपियों वाला क्वेश्चन था इसका आंसर देख सकते हैं। तो ये पहला उसका पॉइंट हो जाएगा। ठीक, ये दूसरा पॉइंट अपना हो जाएगा। अब ठीक, मैं यहाँ पे पेपर को स्क्रॉल करता हूँ तो आगे चल के आपको देख सकते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में बताना है। परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पे कौन कौन से तर्क दिए। तो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो जो आत्मकथ्य वाला था क्वेश्चन, उसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं बखूबी लिखा गया है। तो आप यहाँ से लेके इसका यहाँ तक बस केवल आंसर याद कर लें, क्योंकि यह काफी बड़ा लिखा है, 30 शब्दों में लिखना होता है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बड़ा दे दिया गया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लें बस। तो ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन है, रीतिकालीन काव्य की किन काव्य धाराओं में विभाजित किया है। प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं आपको बताना है। तो यहाँ पे रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं देख सकते हैं, यहाँ पे दर्शाइए। तो रीतिकालीन के कवियों में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। मतलब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि रीतिकालीन काल में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे विरह वेदना का भी प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से इसका आंसर लिखिए। यहाँ पे जो आपकी पंक्तियां हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सूर्य कुमार त्रिपाठी जो निराला ने पंक्तियां लिखी है, पोयम लिखी है। अब उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे उनका जीवन परिचय देना है, किस आधार पर 2 रचनाएं लिखकर। ठीक, भाव पक्ष कला पक्ष की विशेषता बताकर। ठीक, यहाँ पे महाकाव्य किसे कहते हैं आपको बताना है। तो वह काव्य जिसमें नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है वह महाकाव्य कहलाता है। हिंदी के 2 महाकाव्य कौन होगा, तो रामचरितमानस और ठीक महाभारत अपने होगा। ठीक, वीर रस की परिभाषा लिखिए। तो वह रस जिसमें वीरता को दर्शाया जाता है वह वीर रस कहलाते हैं। जैसा कि उदाहरण क्या लिखेंगे, यहाँ पर चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। ठीक, आप आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 12वें नंबर का क्वेश्चन है, उसके नीचे आप देख सकते हैं पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा देना है। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, संस्मरण की परिभाषा आपको बताना है। तो जब आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे तो हर एक जो क्वेश्चन है उसके आंसर वहां से आप प्राप्त कर लेंगे। 13वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक, अपन उसको स्क्रॉल करते तो आगे चलते तो यहाँ पे आप 14वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को किस तरह से व्यक्त की। ठीक, इसके नीचे देख सकते हैं, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले पड़ोसी कल्चर में वंचित रह जाते हैं, अपने इस बारे में व्यक्त कीजिए। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं यशपाल अथवा भदंत आनंद कौशल्यान का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। तो 2 रचनाएं वापच कलापक्ष लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो अंधे की लाठी, पहाड़ टूट जाना, दांत खट्टे करना। तो अंधे की लाठी का मतलब हो जाएगा एकमात्र सहारा,
यहाँ पर दांत खट्टे करना मतलब हरा देना। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको 17वें नंबर का जो हिरोशिमा वाला चैप्टर है, हिरोशिमा की घटना, विज्ञान का भयंकर दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ तक और किस तरह हो रहा है। ठीक, माँ का आंचल जो पाटे, माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव जो प्रकट हुआ है, आपको अपने उस शब्दों में लिखना है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या कुछ कविता की कुछ पंक्तियां दी हैं, तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करते हुए यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नीचे भी कुछ दिए, तो यहाँ पर इसकी भी आपको, ये आपको कहानी की आपकी जो पद्य है उसकी भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं तो आगे चल के यहाँ पे आपको 20वें नंबर का क्वेश्चन कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है 20वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इनका विज्ञापन आपको तैयार करना है। 21वें नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको बताना है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ जो टाइटल रहने वाला है। तो स्वस्थ शरीर अपना होने वाला है, स्वस्थ शरीर। ठीक, अनमोल क्या है, तो अनमोल अपना या शरीर है, अनमोल क्या है, या शरीर है, शरीर। ठीक, ये आप लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, तो आगे चल के 22वें नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पर यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तीसरे नंबर का, शुद्ध व असली शब्द के विलोम। तो शुद्ध का क्या हो जाएगा अशुद्ध, और असली का क्या हो जाएगा नकली। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे जन्म दिवस पर सम्मिलित होने के लिए मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है। तो जैसे ही आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट सॉल्यूशन का डाउनलोड करेंगे तो वहां से आप इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक, अपने प्रचार को शाला छोड़ने पर टीसी लिखना है। आवेदन जो पत्र होता है, शालाता प्रमाण पत्र, उस पर वो आपको लिखना है। ठीक, यहाँ पे आप 120 शब्दों में निबंध लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान के चमत्कार का आया है, तो इसे आप याद करके लिख देंगे बड़ी आसानी से। तो ये था कुछ पेपर। अगर आपको इसका सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो आगे प्रोसेस बताइए, पीछे इसके पीछे अगर वीडियो को करेंगे तो वहां से आप पूरा सॉल्यूशन इसका डाउनलोड कर लेंगे।